हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ प्रोफेशनल टेक्निक से जो पेडिक्योर करते हैं सैलून में, वो पेडिक्योर आप लोगों को मैं सिखाने वाली हूँ। तो आप ये पेडिक्योर आप घर पर जाकर भी कर सकते हो और आपके सैलून है तो आप सैलून में भी ये टेक्निक से कर सकते हो। पर सीखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा स्किप किए बिना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गरम पानी कर दिया है। गरम पानी के अंदर मशीन में हमें चालू कर दिया है। उसके अंदर हमने शैम्पू, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सी सॉल्ट डाल दिया है। उसके बाद हमने जो अगर क्लाइंट ने अगर नेल पेंट किया है तो नेल पेंट हमें निकाल देनी है और नेल पेंट निकालने के बाद हमें क्यूटिकल क्रीम लगा देनी है पूरे दोनों पैर पे क्यूटिकल क्रीम लगाने के बाद हमें पैर को डीप कर देना है पानी के अंदर। अगर ये पानी गर्म होता है उस तरह से ये इसके बबल्स आते हैं। बबल्स की वजह से वो जो भी हमारे पैर जो डीप हुए हैं वो पूरे तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं और टैनिंग भी अच्छी तरह से और जल्दी टैनिंग रिमूव हो जाती है। तो इसलिए हमें 10 मिनट्स पैर को डीप रखना है। और पूरा जो भी हमने टूल्स का जो भी मैंने पहले ही अगले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से टूल पेडिक्योर के लिए यूज़ होते हैं, तो वो सारे टूल्स आपको रख देने हैं। अच्छी तरह से हाइजीन करके साफ़ करके हमें रख देने। फिर हमें क्यूटिकल जो पुशर आता है, वो पुशर से हमें धीरे धीरे वो पुश करना है और जो भी हमारे नेल्स के ऊपर जो भी क्यूटिकल होते हैं वो क्यूटिकल को हमें धीरे धीरे पुश करना है। पुश करने पर हमें ध्यान रखना है कि क्लाइंट को लगे नहीं। तो इस तरह से हमें क्यूटिकल को पुश करना है और कॉटन में लेके कॉटन उसको जो भी हमारे डस्ट होते हैं वो कॉटन के अंदर लगाना है। यहाँ वहाँ क्यूटिकल की जो भी डस्ट है वो यहाँ वहाँ कहीं फेंकना नहीं है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे क्यूटिकल को पुश करना है। क्यूटिकल को पुश करने के बाद हमें जो भी क्यूटिकल कटर आता है, जो क्यूटिकल कटर से हमें पूरा क्यूटिकल को कट कर देना है। अगर क्यूटिकल है तो क्यूटिकल का कटर आता है जो उससे हमें पहले क्यूटिकल जो कटर से पूरा क्यूटिकल कट करना है और बाद में क्यूटिकल ये जो कटर आता है उससे क्यूटिकल को पूरा क्लीन करना है, नीट एंड। अगर कम है तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमें क्यूटिकल कट दोनों पैर में हमें इस तरह से क्यूटिकल से पूरी तरह से क्यूटिकल निकाल देना है। फिर हमें जो बफर आता है हार्ड बफर, वो हार्ड बफर से हमें पूरा नेल के ऊपर बफ करना है। बफ करने से क्या होगा ना कि जो भी हमारे नेल के ऊपर जो भी डेड स्किन होती है, जो भी येलो जैसे हो जाता है नेल्स के ऊपर, वो सारी येलो जो टोन होती है वो पूरी निकल जाती है और हमें नेल्स में एक अच्छी चमक मिलती है और फिनिशिंग मिलती है। तो इस तरह से हमें हार्ड बफर से पूरा बफ कर देना है हल्के हाथों से। ज़्यादा हमें बफ नहीं करना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा बफ करेंगे तो पूरा वो नेल जो होता है वो पूरा पतला हो जाता है, वो ज़्यादा नेल घिस जाता है। इसलिए हल्के हाथों से जो पीली परत होती है वही परत को हमें निकालना है। हार्ड बफर करने के बाद हमें सॉफ्ट बफर से उस तरह से ही सॉफ्ट बफर पूरी तरह से करना है। सॉफ्ट बफर हमें आप हल्के हाथों से आप कर सकते हो। सॉफ्ट बफर बहुत ही इजी है। जो भी हमें हार्ड बफर किया हुआ होता है तो वो हार्ड बफर को फिनिशिंग करने के लिए हमें सॉफ्ट बफर भी उसके ऊपर ही करना पड़ता है। सॉफ्ट बफर करने के बाद आप लोगों को जो भी VLCC का मैं VLCC का मैं आपको पेडिक्योर बता रही हूँ। तो VLCC के पेडिक्योर में हमें सबसे पहले जो क्लींजर का स्टेप आता है वो क्लींजर का स्टेप सबसे पहले करना है। क्लींजर की मसाज जो होती है वो आपको 2 या 3 मिनट दोनों पैरों में आपको बारी बारी से करना है। दोनों बार क्लींजर की मसाज हो जाने के बाद आप लोगों को जो स्क्रब होता है वो स्क्रब की मसाज करनी है। स्क्रब की मसाज भी हल्के हाथों से करनी है और स्क्रब की मसाज आप 3 या 4 मिनट आपको करना है। स्क्रब की मसाज करने के बाद हमें मैं आप लोगों को जो मसाज क्रीम होती है, मसाज क्रीम के जो भी स्टेप होते हैं वो स्टेप आपको खास देखने हैं। वो स्टेप आपको अच्छी तरह से देख के आपको वही स्टेप पूरे पेडिक्योर में करने हैं।
मसाज से क्या होता है कि जो भी हमारे क्लाइंट के जो भी पैरों में जो प्रेशर पॉइंट होते हैं वो प्रेशर पॉइंट हम प्रेस करते हैं तो क्लाइंट को बहुत ही रिलैक्स होता है और क्लाइंट को जो भी टैनिंग होती है वो तो रिमूव होती ही है पर उनको रिलैक्स भी होता है। तो इस तरह से आपको प्रेशर पॉइंट के साथ आपको मसाज करनी है। फिर हमें स्क्रब को अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद हमें चोबा का स्क्रैपर आता है, उससे हमें पूरी तरह से जो भी हमारे एरिया होते हैं उसको पूरी तरह से घिसना है और हल्के हाथों से घिसना है। ये स्क्रैपर बहुत ही अच्छा आता है। स्क्रैपर को जो हम घिसते हैं उसमें जो भी हमारे पैरों में टैनिंग होती है, धूल मिट्टी होती है, वो सारी ये स्क्रैपर से पूरी तरह से निकल जाती है। और इस स्क्रैपर को आपको गीले पैरों में ही घिसना है। ये स्क्रैपर को दोनों पैरों में बारी बारी घिसना है। फिर वो घिसने के बाद हमें जो भी पैर होते हैं उसको पूरी तरह से नैपकिन से ड्राई कर देना है। ड्राई करने के बाद हमारे जो स्क्रैपर आता है, सॉफ्ट स्क्रैपर आता है, वो स्क्रैपर से हमें जो भी एरिया घिसी है उससे वो रैशेस हो जाते हैं, वो उसको पॉलिश करने के लिए हमें पैरों को ड्राई करके फिर हमें ये स्क्रैपर को घिसना है। जो पॉलिश वाला स्क्रैपर आता है इससे हमें पूरी एडियो को एकदम नीट एंड क्लीन और फिनिशिंग देनी है, जिसकी वजह से पैर बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और एडिया भी एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि पैर कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने साफ़ और नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं। बिल्कुल ही एडिया पूरी तरह से एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो ज़रा भी कोई भी आपके पैरों में आपको रैशेस नहीं दिखेंगे। तो इसी टेक्निक से आपको पेडिक्योर करना है और यही टेक्निक करनी है और जो भी मैंने स्टेप बताए वो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आपको फॉलो करना है। फिर आता है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम के स्टेप आप ध्यान से देख लेना। मसाज क्रीम में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह से पूरे स्टेप करना है। मसाज क्रीम वो होती है जो क्लाइंट को बहुत ही अच्छी तरह से रिलैक्स करती है। उसका जो थकान होती है वो थकान ही ये मसाज क्रीम में आती है। तो अगर आप प्रेशर पॉइंट अगर अच्छा दोगे तो ही क्लाइंट रिलैक्स होगा और दूसरी बार आपके यहाँ ही पेडिक्योर करने आएगा और आपके सैलून या आपका पार्लर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगेगी। और ये जो अगर क्लाइंट आपको अच्छी तरह से आपने पेडिक्योर किया तो ये बाकी के और बाहर भी दूसरे क्लाइंट को लेकर आएगा और यहाँ आपके दुकान में ही आपको बोलेगा कि नहीं आपने बहुत ही अच्छा पेडिक्योर किया है। तो आप उनके रेफरेंस से ही आपके सैलून में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगने वाली है। तो आपको एक काम करना है पर बहुत ही अच्छा काम करना है। आप जो भी आप पार्लर में अगर काम करते हो वो पूरी तरह से प्रोफेशनल टेक्निक से होना चाहिए, हाइजीन के साथ होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए और रीज़नेबल होना चाहिए। ये पेडिक्योर जो आता है VLCC का, आप इसका प्राइस आप 800 तक रख सकते हो, 900 तक रख सकते हो, 1000 रुपये रख सकते हो। आपके जो भी पार्लर या लोकेशन के अकॉर्डिंग आप कोई भी पेडिक्योर का प्राइस रख सकते हो। पर VLCC का जो पेडिक्योर आता है बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से आपको प्राइस रखनी है और आपके जो भी सैलून या पार्लर होता है तो उस तरह से यही टेक्निक से आपको पेडिक्योर करना है। मसाज क्रीम हो जाने के बाद आपको जो फ्रंट के जो स्टेप आता है वो फ्रंट के पूरे स्टेप पहले कर देने हैं। फिर जो हमारी एडिया होती है वो एडियो के पूरे स्टेप करने हैं। तो वो क्लाइंट जो होता है उसका पूरा जो एडिया में वज़न होता है, इसके लिए आपको जो अगर एडी के आप अगर प्रेशर पॉइंट अच्छी तरह से आ गए तो आप बहुत ही अच्छी तरह से आप पेडिक्योर कर सकते हो और क्लाइंट को भी बहुत ही मज़ा आएगा। ये प्रेशर पॉइंट पूरे हो जाने के बाद आपको ये प्रेशर पॉइंट जो आते हैं वो 10 मिनट के मसाज क्रीम के स्टेप आपको 10 मिनट आपको करने हैं। 10 मिनट हो जाने के बाद आपको पैक लगा देना है। पैक को आप 10 मिनट तक रखना है। 10 मिनट के बाद पैक को रिमूव कर देना है। पैक को रिमूव करने के बाद आप क्लाइंट को पूरी तरह से वो पैक रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अगर क्लाइंट को नेल पेंट लगानी हो तो आप नेल पेंट लगा सकते हो, अगर नहीं लगानी है तो आप स्किप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से पेडिक्योर अच्छी तरह से करना है। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पेडिक्योर का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।